मेरे प्रियो, मैं पादरी जेकब आज की आराधना में आप सबका स्वागत करता हूं। सबका भला चाहता हूं और मेरी प्रिय परमेश्वर से प्रार्थना है कि वे आप सबको स्वस्थ रखे और हमेशा आशीषित रखे। आइए पवित्र बाइबल में से हम पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसके 43वें पद से 46वें पद तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर की आशीष हो उसके इस वचन के पढ़े जाने पर। आमीन। आज का जो वचन है वो कुछ इस तरह से है कि अपने दुश्मनों से, अपने बैरियों से प्रेम रखें और अपने सताने वालों के लिए हम प्रार्थना करा करें। यहूदी धर्म में एक धार्मिक समुदाय था जिसका जो फरीसियों के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने अपनी शिक्षा में बाइबल के पुराना नियम या पहले भाग के जो व्यवस्था है उसमें से कुछ ऐसे धार्मिक नियम अपनी शिक्षा में छोड़ दिए थे या उन्हें इस्तेमाल नहीं करते थे, जिनके बारे में यह बताया जाता है कि वो धार्मिक नियमों में से कुछ अंशों को जो अपने बैरियों के लिए या दुश्मनों के लिए परमेश्वर के द्वारा दिए गए थे। जैसे निर्गमन की पुस्तक उसके 23वें अध्याय के 4 और 5वें पद में है कि यदि तेरा शत्रु या का बैल या गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना। फिर यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ से मारे दबा हुआ देखे तो चाहे उसके स्वामी के लिए छुड़ाने को तेरा मन ना करे तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। फिर व्यवस्था विवरण उसके 22वें अध्याय के 4 पद में लिखा है कि तू अपने भाई के गधे या बैल को मार्ग पर गिरा हुआ देखकर अनदेखी ना करना, उसके उठाने में अवश्य उसकी मदद करना। यह है वो धार्मिक नियम जो परमेश्वर की ओर से दिया गया कि कोई भी जो अपने आप को धर्मी कहलाता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो सबको अपना समझे और जरूरत के समय अपने बैरियों को जो जरूरत है उसके अनुसार उनकी सहायता से कभी भी पीछे ना हटे। यीशु मसीह ने इसी बात की पुष्टि की है और फिर से हमें यह आदेश दे दिया है, जो मत्ती के सुसमाचार के 5वें अध्याय के
44वें पद में है, जिसके अनुसार अपने बैरियों से प्रेम रखो, यानी सबका भला करें, उनका भी जो हमसे नफरत करते हैं या हमारे बैरी हैं। क्यों करें हम अपने बैरियों से प्रेम और उनका भला हम क्यों करें? इसका तात्पर्य या इसका अर्थ है क्या? क्यों कहा है प्रभु यीशु मसीह ने? इसलिए कहा क्योंकि हमारे परमेश्वर पिता की हम संतान हैं, और जिस पिता की हम संतान हैं वो भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है, और वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। वो किसी में कोई भी फर्क नहीं करता। जब वो हमारा परमेश्वर सारी मानव जाति की, चाहे वो धर्मी है चाहे अधर्मी है, चिंता करते हुए उन्हें एक ही दृष्टि से देखता है, तो हम कौन हैं जो किसी को अपना बैरी समझे और उसके जरूरत के समय उसकी सहायता ना करें? मसीह यीशु ने स्पष्ट किया है कि परमेश्वर सिर्फ उन पर जो उस पर विश्वास करते, उसकी आराधना करते, उसकी उपासना करते या उसके डर के मारे जीवन को भला बनाए रखने में चलते हैं, उन्हीं पर अपना अनुग्रह, अपनी कृपा नहीं करता, बल्कि वो अपनी कृपा सब पर, सारी मानव जाति पर उंडेलता रहता है। तो फिर हमें भी हर एक के साथ, अपने बैरियों के साथ भी प्रेम भरा बर्ताव करना है, उनसे प्रेम करना है और उनका भला करना है, और जरूरत के समय उनकी सहायता के लिए तैयार रहना है। दुनिया का चलन क्या है आजकल? ज्यादातर लोग जो हैं वो अपने बैरियों से, अपने दुश्मनों से प्रेम नहीं करते। जो उन्हें श्राप देते हैं वो उन्हें आशीर्वाद नहीं देते हैं। वो अपने सताने वालों के लिए कभी प्रार्थना नहीं करते, बल्कि बदला लेने की चाह मन में रखते हुए समय ढूंढते हैं कि कब, कहां, किस वक्त, किस से बदला लिया जाए। देखें, हम मसीही विश्वास में आज प्रभु यीशु मसीह के वचन पर मनन करते हैं, तो उसे यीशु मसीह ने जब क्रूस पर वो टंगे हुए थे, तो अपने सताने वालों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। यीशु मसीह का एक और विश्वासी जिसका नाम स्तिफनुस था, उसे भी यीशु मसीह का प्रचार करते समय एक विश्वासी होने के नाते लोगों ने पत्थरवाह किया, और जब वो पत्थरवाह कर रहे थे तो स्तिफनुस ने भी परमेश्वर से एक प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस पाप को इन लोगों पर मत लगाना, यानी जो पत्थरवाह कर रहे हैं, उसे मार रहे हैं, हे प्रभु उन पर इस पाप को ना लगाना। यानी जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने सताने वालों, क्रूस पर चढ़ाने वालों, उसका ठट्ठा करने वालों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं, उसी तरह से उसमें एक विश्वासी स्तिफनुस ने भी यीशु के पद चिन्हों पर चलते हुए पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर से अपने सताने वालों और अपने पत्थरवाह करने वालों के लिए प्रार्थना, क्षमा के लिए की कि हे प्रभु, ये पाप इन लोगों पर मत लगाना। प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह के संत पतरस ने अपने पहले पत्र और उसके दूसरे अध्याय के 21वें पद में कुछ इस तरह से कहा है कि तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह में तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो।
जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए यीशु ने यह घोषणा की है कि वे उन्हें अपने परमेश्वर के अनुसार जो जगत के धर्मी और अधर्मी लोगों दोनों के लिए अपनी कृपा उंडेलता है, उसी की तरह अपने जीवन को बनाए, बुरे या भले में, या अपने में या पराये में, या प्रेमी या बैरी में कोई भी फर्क ना रखें। अगर परमेश्वर की संतान है, मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्वासी हैं, धर्मी हैं, तो हमें किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना है। हमें सिर्फ अपने भाई बहनों से प्रेम नहीं रखना है, अपने ही लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, परंतु अपने बैरियों, अपने सताने वालों के लिए प्रेम भी रखना है और उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना भी करनी है कि परमेश्वर उन्हें प्रेम भी करे, उन्हें क्षमा भी कर दे और हमें सामर्थ्य दे कि हम उनके लिए प्रार्थना भी करें और जरूरत के समय हम उनके लिए सहायता करें। ऐसा प्रेरणादायक जीवन एक मसीही के लिए परमेश्वर ने आदेश देकर घोषित किया है। प्रभु यीशु मसीह में यदि हम उसके इस वचन को मानेंगे तो परमेश्वर की संतान तो कहलाएंगे, धर्मी भी कहलाएंगे। जहां हमारा परमेश्वर हमारे इस काम से प्रसन्न होगा, वहीं हम सामाजिक, पारिवारिक संबंधों को मधुर बनाएंगे। व्यक्तिगत जीवनों में यदि घृणा समाप्त हो जाएगी, प्रेम आ जाएगा, तभी तो समाज में प्रेम और सद्भावना होगी। और जब हमारे जीवन से दूसरों को प्रेम और क्षमा की प्रार्थना मिल जाएगी, तो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार एक ऐसा जीवन बन जाएगा जिसमें कोई किसी से घृणा या नफरत नहीं करेगा, कोई किसी का बैरी नहीं होगा, सब अपने ही होंगे। तो प्रियो, आज समाज को, हमारे देश को इसी की तो जरूरत है कि हम अपने बैरियों से प्रेम करें और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना किया करें। परमेश्वर की संतान है तो अवश्य प्रभु के इस हुक्म को जरूर मानेंगे, बैरी से प्रेम रखेंगे और सताने वालों के लिए प्रार्थना किया करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको ऐसी सामर्थ्य दे कि यह शिक्षा जो आज आपने सुनी है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आप उसी के अनुसार चलने वाले बन जाएं। वो आपकी सहायता करेगा, आपके जीवन को खुशहाल बनाए रखेगा। आप वचन सुनते हैं, उसे माने। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे स्वामी, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज फिर हम तेरा धन्यवाद देकर तेरे वचन को सुनते हुए उस पर चलने के लिए तुझसे सामर्थ्य चाहते हैं, अगुवाई चाहते हैं, हिम्मत, बल, शक्ति चाहते हैं कि हम तेरे वचन के अनुसार अपने बैरियों से प्रेम रखें और अपने सताने वालों के लिए माफी की प्रार्थना किया करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना आज इस आराधना में करते हैं अपने सभी भाई बहनों के लिए, अपने देशवासियों के लिए, हर एक परिवार के लिए, सारी दुनिया के लिए, कि हे प्रभु, सब पर तेरी ऐसी कृपा हो कि जब तू सब पर एक ही तरह का सूर्य उदय करता है तो वो सब एक ही प्रेम, मेल मिलाप, सद्भावना और विश्वास के हो जाएं, कि ना कोई किसी से नफरत करे, सब प्रेम करें, सब बीमारियों से, महामारियों से छुटकारा पा जाएं। हर जो जरूरतमंद है, भूखे और प्यासे हैं, गरीब और तंग हाल हैं, उनकी सहायता करें स्वर्ग के झरोके खोलकर। मदद करने वालों की प्रभु जी स्वर्ग से मदद करें। रास्ता दिखाने वाले अगुए जो हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नेतागण हैं, नर्सेज हैं,
पादरी साहबान हैं, सेवक हैं, प्रभु उन सब पर तेरी कृपा कि हम अपने जीवन से एक ऐसा संदेश दे पाए कि सारे के सारे लोग जो हमें सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं, वो भी प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा का पालन करें कि अपने बैरियों से भी प्रेम रखें और सताने वालों के लिए भी प्रार्थना किया करें। तो प्रभु जी, आज का दिन, आज का ये वचन, आज की प्रार्थना हम सब के लिए धन्य बना दीजिए। हम आपका धन्यवाद करते रहेंगे। सब पर कृपा करें, हमारी प्रार्थना सुने, प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सब सुनने वालों के संग हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन।